भरत तिवारी जी चले गए अब इस दुनिया से। पुलिस की कृत्य अमानवीय है, मुठभेड़ में मारा है, हत्या की है। हाँ, पुलिस वालों मैं मानता हूँ, पूरी तरह से मानता हूँ, और सरकार भी ऐसी मानती है कि पुलिस की वहाँ गलती है। नहीं, दिमाग, पुलिस का दिमाग घूम गया है। अगर घूमा नहीं होता तो फिर भरत तिवारी का मुठभेड़ में हत्या नहीं होती। चेतावनी दे रही है सम्राट सरकार की, अच्छी तरह से काम करो, सुधर जाओ। आरा के भोजपुर से खबर आती है कि भरत तिवारी नामक एक ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर कर दिया गया है जिसे एक दिन पहले सम्राट चौधरी की पुलिस मानसिक रूप से बीमार बताती है, और जब उस व्यक्ति को पकड़ने जाती है तो उस व्यक्ति का एनकाउंटर हो जाता है। अब बिहार ही नहीं, देश भर में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। सम्राट चौधरी के योगी मॉडल पर चर्चा शुरू है। सम्राट चौधरी पर सवाल उठाया जा रहा है। अब भरत तिवारी का एनकाउंटर सही था या गलत था, इसी खास मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र चौहान जी हैं। उपेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक लड़के की जान जा चुकी है। आरा, भोजपुर ही नहीं, पूरा बिहार ही नहीं, देश भर में सम्राट चौधरी की पुलिस के द्वारा जो एनकाउंटर किया गया है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक दिन पहले जिस युवक को मानसिक रूप से बीमार बताया गया, आखिर एक दिन बाद उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? देखिए, सारे मामलों की तह तक आप जाइएगा तो आपको दिखाई देगा कि पुलिस और प्रशासन, जिला प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है जी। एक बहुत अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने न्यायिक जांच का आदेश कर दिया है। हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश उसकी जांच करेंगे और जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्ट देंगे और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे पुलिस का या प्रशासन का बड़ा से बड़ा अधिकारी भी हो। वह थोड़ा सा भी दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी और उस मुठभेड़ असली है या फर्जी है, ये दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है कि सम्राट चौधरी ने इस मामले की जांच की मांग की है, न्यायिक जांच की मांग की है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अब न्याय उस परिवार को मिल पाएगा? आपका खुद का जो संगठन है वो भी राष्ट्रीय सामाजिक न्याय संगठन है। आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस वालों पर अब आगे आने वाले समय में एक्शन लेने से भरत तिवारी के परिवार को, उनके गाँव को, उनकी माँ को न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय कितना मिलेगा ये तो संभव नहीं है, क्योंकि भरत तिवारी जी चले गए अब इस दुनिया से। वो मर्माहत उनका परिवार है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मेरा ये कहना है कि ये अमानवीय कृत्य है, पुलिस की कृत्य अमानवीय है। इस तरह पुलिस ने जो व्यवहार किया है उसके साथ, मुठभेड़ में मारा है, हत्या की है, वो गलत है। वो पहले देखिए, जनता मालिक होती है जनतंत्र में, और वो आदमी गया था प्रशासन के यहाँ न्याय मांगने के लिए। वो गांव विस्थापित हो रहा है, विस्थापन का एक अपना दर्द होता है। आप जानती होंगी, जहाँ जहाँ विस्थापन हुआ, विस्थापन पर अनेक साहित्य लिखे गए हैं, उपन्यास लिखे गए हैं, कहानियाँ लिखी गई हैं, कविताएँ लिखी गई हैं। विस्थापन का इतना दर्द होता है, इतनी पीड़ा होती है जिसको आप चर्चा नहीं कर सकते। तो आप मानते हैं कि पुलिस वालों की गलती थी? हाँ, पुलिस वालों, मैं मानता हूँ, पूरी तरह से मानता हूँ, और सरकार भी ऐसी मानती है कि पुलिस की वहाँ गलती है। सम्राट चौधरी की सरकार जब से बनी है 60 से 70 दिन हो चुके हैं, एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार जब से बनी है, हर रोज अगर आप सुबह उठते हैं तो 1-2 एनकाउंटर हो गया रहता है। तो क्या आपको लगता है कि एनकाउंटर की खुली छूट देने का ये नतीजा है, या फिर अपराध कम करने के लिए जिस एनकाउंटर की बात की गई, योगी मॉडल बिहार में लागू किया गया, सम्राट मॉडल हम कह लेते हैं, तो क्या उसका असर अपराध पर हो रहा है या फिर पुलिस ही अपराधी बन जा रहे हैं? नहीं, देखिए, इनकाउंटर का जो पुलिस को थोड़ी सी छूट दी गई है, खुली छूट, पूरी छूट है, खुली छूट तो नहीं मैं कहता हूँ, छूट दी गई है,
वो कोई खराब बात नहीं है। अपराध कम हुआ है? अपराध कम हो रहा है, अपराध कम। देखिए, सम्राट चौधरी को आप जितनी गाली दे दीजिए, आलोचना कर दीजिए, लेकिन उस आदमी ने इस 1 माह के अंदर ही जो लकीर खींच दी है, उससे बिहार को ये लगने लगा है कि बिहार को नीतीश कुमार की जो सोच थी, जो विजन था, जो विचारधारा थी, उसको बहुत आगे तक सम्राट चौधरी जी ले जाएंगे। इवन बिहार को तो ये भी लग रहा है कि बिहार को एक युवा नेता की जरूरत थी, युवा चेहरे की जरूरत थी, जो सम्राट चौधरी के रूप में मिला। और सम्राट से बेहतर फिलहाल बिहार में उस कुर्सी पर बैठने के लिए युवा तो कोई नहीं है। तो ये सम्राट चौधरी की अच्छाई है। और सम्राट ने सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि कई सारे क्षेत्रों में कई बड़े बड़े ऐलान, बड़े बड़े काम किए हैं, उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन अब ये बात हम सिर्फ भरत एनकाउंटर पर अगर कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि एनकाउंटर की छूट देने के बाद या पुलिस को खुली छूट देने के बाद जो अपराध कम हुए हैं, या फिर पुलिस वालों का दिमाग घूम गया है और पुलिस वाले ही अपराधी बनते जा रहे हैं? नहीं, दिमाग, पुलिस का दिमाग घूम गया है। अगर घूमा नहीं होता तो फिर भरत तिवारी का मुठभेड़ में हत्या नहीं होती। मैं ये मानता हूँ कि मुठभेड़ में हत्या हुई है, भरत तिवारी की हत्या नहीं होती। देखिए, इनकाउंटर जरूरी है। कहीं कहीं इतने अपराध बढ़ रहे थे। नीतीश कुमार के 10 एनकाउंटर जरूरी है तो न्यायिक मतलब प्रोसेस क्या होगा? कोर्ट का क्या काम है? कोर्ट बंद कर दिया जाए, सीधे एनकाउंटर करके उड़ा दिया जाए, कोर्ट बंद कर दिया जाए, जेल बंद कर दिया जाए, थाना बंद कर दिया जाए? नहीं, कोर्ट क्यों बंद कर दिया जाए? कोर्ट से न्याय मिल पाता है। तो जब एनकाउंटर ही कर देंगे सर, तो वहां तक तो मामला ही नहीं जाएगा। नहीं, कोर्ट की जरूरत है नहीं। इनकाउंटर जरूरी, जो अपराधी है, जो नॉन अपराधी हैं, जो एक बार उनको जाते हैं, जेल जाते हैं और थोड़े दिनों में वो फिर जमानत करवा के और बाहर आ जा रहे हैं, फिर अपराध करने लगते हैं। तो इस तरह की न्याय व्यवस्था क्यों नहीं हो कि एक अपराधी जब जेल से निकलता है, उसको जो जमानत जो जज देता है, उस जज पर भी कार्रवाई हो कि क्यों जमानत वो पाके या बाहर निकल के फिर अपराध करने लगा। कैसे वो जज समझ जाता है कि नहीं, ये बाहर निकलेगा तो अब अपराध नहीं करेगा? ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि सम्राट चौधरी की पुलिसिया फौज ने जो गलती की है, वो तो आने वाले समय में जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो एक्शन सम्राट चौधरी खुद लेंगे, क्योंकि वो खुद इस मामले में काफी ज्यादा एक्टिव है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो जो बनी थी एकदम बेहतर, सम्राट चौधरी इनसे अच्छा बेस्ट सीएम कोई नहीं होगा। उसके बाद अब जो भरत एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं 1-2 बूंद दाग लग चुका है, उसको सम्राट ठीक करेंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या सम्राट चौधरी अपने पुलिस सिस्टम को भी कुछ एक्शन लेने पर उनको भी कोई चेतावनी देंगे कि आगे से आप भी कुछ ऐसी गलती करेंगे तो आपका भी कुछ हो सकता है? सम्राट चौधरी पर और सम्राट चौधरी जी की सरकार पर कोई दाग नहीं लगी है। देश भर में चर्चा हो रही है। नहीं, वो चर्चा कर रहे हैं, वो पुलिस की गलती है। पुलिस की गलती के कारण ही, पुलिस को गलती है तो उस पर एक ही बार उस पर हत्या की मुकदमा नहीं कर दी जाएगी ना, मुकदमा नहीं कर दिया जाएगा ना। वही तो हमने कहा कि जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, एक्शन लिया जाएगा। बाकी पुलिस वालों के लिए सम्राट सरकार क्या करेगी? चेतावनी दे रही है सम्राट सरकार की, अच्छी तरह से काम करो, सुधर जाओ पुलिस वालों, नहीं तो पुलिस वालों की भी अब खैर नहीं है सम्राट सरकार में। इसलिए कि सम्राट चौधरी जी गरीबों के रहनुमा हैं, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और समाज में दबे कुचले लोगों के रहनुमा वो बनना चाहते हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। और वो आने वाले कल में ये संभव है। सम्राट चौधरी जिस तरह से एक्शन लिया है, उनके एक्शन से दिखाई दे रहा है कि सम्राट चौधरी फिर 15-20 साल अब राज करके बिहार को विकसित राज्य बनाकर ही दम लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, आप सुन रहे थे किस तरीके से सम्राट सरकार भरत मामले पर एक्शन ले रही है और इसके साथ साथ बाकी पुलिस वालों को भी चेतावनी जारी की जाएगी जल्द ही कि आपने भी कोई गलती की तो आप भी बख्शे नहीं जाएंगे। बाकी इस मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।